हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स का प्रैक्टिस सेट 3.4 का पार्ट 1। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.4 ऑफ चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो बेस होगा ऑन द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एंगल बाइसेक्टर की दो अलग अलग पार्ट है। आप चाहे तो इसकी थ्योरी में देख सकते हैं कि अगर एक्स वाई जेड का एंगल बाइसेक्टर है वाई ए और इसके किसी भी पॉइंट पर एक्स और वाई से दो परपेंडिकुलर आए, मतलब यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गए हो तो वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, या वो दोनों पॉइंट को अगर उस मिड पॉइंट से जोड़ा जाए, उसके पॉइंट से जोड़ा जाए तो वो दोनों इक्वल होंगे या कॉन्करेंट होंगे। इन फिगर पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। गिवन में क्या है, गिवन में है कि पॉइंट ए इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। और एक्स दिया हुआ है गिवन में जो कि कितना है, 2 है। 2 फाइंड में मुझे पता करना है कि ए जेड कितना है, मुझे पता करना है कि ए जेड कितना है। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन में। इन एंगल एक्स वाई जेड A is on the bisector of angle x y z और ये डेटा क्या है, गिवन है, ठीक है। Therefore I can write that ax is equal to az और az is equal to ax बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कहाँ से आया ये, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ए जेड हमें पता है कितना है, 2 है, तो ए एक्स भी कितना हो जाएगा, एक्स हमें पता है कि 2 है तो ए जेड भी कितना हो जाएगा। देयरफॉर ए जेड इज इक्वल टू 2 बिकॉज ए एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 2, इसलिए ए जेड भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे, इससे बड़ा ही आसान है। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही रिलेटेड है, तो सबसे पहले ये कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें गिवन क्या है देख लीजिए। यहाँ पर भी एक एंगल दिया हुआ है आर एस टी जो है कुछ 56 डिग्री है। कितना है, ये है 56 डिग्री, ओके। अब एक लाइन गई है एस पी इस तरह से कि वहाँ पर ये जो पी टी है वो एस टी पर परपेंडिकुलर है और पी आर जो है वो एस आर पर परपेंडिकुलर है, और उसके अलावा ये पी आर और पी टी दोनों भी इक्वल है। तो यहाँ पर वो सब डेटा सबसे पहले लिखना है। इन एंगल आर एस टी क्या है, ST is perpendicular on PT and SR is perpendicular on PR and this data is given। उसके बाद में एक और चीज़ है कि PR सेगमेंट PR is congruent to segment PT। अगर ये चीज़ें दी हो, ये चीज़ें गिवन में हो, तो we are eligible for that SP is the angle bisector of angle RST। Therefore SP is the angle bisector of angle RST और ये होगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है मुझे, अगर एस पी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया दैट मीन्स एंगल आर एस पी इज हाफ ऑफ एंगल आर एस टी। देयरफॉर angle RSP is half of
एंगल आर एस टी, और देयरफॉर एंगल आर एस पी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 56, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, एंड हेंस एंगल आर एस पी विल बी 28 डिग्री। मुझे यही पता करना था और ये मैंने पता कर लिया। तो दोस्तों फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों भी एक ही तरह के क्वेश्चन है और दोनों भी बेस्ड है ऑन द थ्योरम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल। देखते हैं कैसे। पहला है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, पी आर इज 8 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज 12 सेंटीमीटर। इस तरह से है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा सॉल्यूशन में, therefore the greatest angle is equal to the opposite angle of greatest side, of greatest side. Therefore the greatest angle is equal to opposite to the angle of greatest side. greatest side कौन सा है, QR। तो QR के अपोजिट कौन सा है, एंगल P है। ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो गया, एंगल P हो गया। कहां से आया ये, बाय द थ्योरम of inequalities of a triangle। ठीक है, अब देखते हैं बिल्कुल उसी तरह से स्मॉलेस्ट का जो रहेगा अपोजिट एंगल ऑफ स्मॉलेस्ट साइड रहेगा, स्मॉलेस्ट एंगल। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट एंगल is equal to opposite angle of smallest side, smallest side। तो therefore the smallest angle would be the smallest angle would be, क्या हो जाएगा, जो smallest side कौन सा है, PR, तो इसके अपोजिट वाला एंगल Q। same reason by the theorem of inequalities of a triangle। ये हो गया। उसी का उल्टा देखिए यहां पर है, यहां पर बोल रहा है कि एंगल A है 40, एंगल F है 80, एंगल N नहीं दिया हुआ है, हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, टू फाइंड दिया हुआ है। अब यहाँ सॉल्यूशन चालू करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल FAN, एंगल F कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री हुआ है, एंगल A है 40 डिग्री। तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि एंगल N कितना है, एंगल N हो जाएगा 80 + 40 दैट इज़ 120। उसको हम 180 में से माइनस करेंगे, तीनों को ऐड करके होता है 180, तो 180 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 60 डिग्री। N आया 60 डिग्री और इसे हम कह सकते हैं रिमेनिंग एंगल। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं रिमेनिंग एंगल, जो कि कितना आया 60 डिग्री। तो इधर मैं लिख देता हूँ इसको 60 डिग्री। तो देखिए एक 60 है, एक 40 है, एक 80 है। सबसे बड़ा 80 है, तो जो ग्रेटेस्ट साइड होगा वो F के अपोजिट वाला होगा, F के अपोजिट वाला। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू अपोजिट साइड, opposite side of greatest angle, greatest angle।
और अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल इज व्हाट, ग्रेटेस्ट एंगल इज एफ एंड अपोजिट साइड इज ए एन. तो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू साइड ए एन. ये एक पता चला. ये कहाँ से पता चला? सेम वही बाय द थ्योरम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल. बाय द थ्योरम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल. अब ग्रेटेस्ट के अपोजिट वाला ग्रेटेस्ट है तो स्मॉलेस्ट के अपोजिट वाला क्या होगा? स्मॉलेस्ट. अब स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? 40. तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सा होगा? एफ एन. तो देयरफॉर द स्मॉलेस्ट साइड is equal to opposite side of smallest angle. Smallest angle, and hence the smallest side is equal to opposite side of smallest angle would be Fn. तो क्या आएगा इसका आंसर? साइड एफ एन. और इसके लिए भी रीजन लिखूंगा बाय द थ्योरम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल. बाय द थ्योरम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल. तो फ्रेंड्स ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस पार्ट में. आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं वो हम अगले वाले पार्ट में करेंगे. तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है या कुछ सजेशन है आपके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ.